जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब जबकि ये बात ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुकी है कि गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम के कोच का दायित्व मिलने वाला है, तो ऐसे में अब शायद वक्त आ चुका है जब हमको इस बारे में बात कर लेनी चाहिए कि आखिर वो कौन से चैलेंजेस हैं जो गौतम गंभीर को फेस करने पड़ेंगे जब वो कोच के तौर पर टीम इंडिया में शामिल होंगे। क्योंकि अगर हम लोग टीम इंडिया की बात करें तो आज भी टीम इंडिया में काफी सारे दिग्गज मौजूद हैं, लेकिन जब ट्रांजिशन की बारी आती है, जब एक रोल से दूसरे व्यक्ति को रोल दिए जाने की बारी आती है, तब अभी भी महेंद्र सिंह धोनी से कोहली को कप्तानी दिए जाने का जो पूरा का पूरा सिनेरियो था, उसी के बारे में बातचीत होती है। लेकिन गौतम गंभीर यहां पर नए चैलेंजेस के साथ में आएंगे। अमूमन जिस तौर पर कोचेस दिखाई देते हैं, उस तरह के कोच गौतम गंभीर है नहीं। पहली बात, कंपेरेटिवली वो काफी यंग है। इंडियन टीम के कुछ खिलाड़ियों के साथ वो काफी लंबा अरसे तक खेल चुके हैं। प्लस उनका जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड अपने में ऐसा है कि एक पल के लिए देखकर आपको लगेगा कि यार ये शायद कुछ गलत एटीट्यूड है, लेकिन फिर आपको यह भी लगेगा कि यार शायद एक कोच के रोल के लिए ये एक परफेक्ट एटीट्यूड है। मतलब कि बंदे को एक ऐसी टीम चलानी है जिसमें काफी बड़े बड़े स्टार्स है, तो कम से कम इतना तो एग्रेशन, इतना तो एटीट्यूड कैरी करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं हम उन चैलेंजेस की कि आखिर वो कौन से चैलेंजेस हैं जो कि गौतम गंभीर के समय सामने रहने वाले हैं। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, सबसे पहला चैलेंज जो मेरे जहन में आता है वो है टीम के एनवायरनमेंट का। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के फियास्को को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, तो भी एक बहुत लंबे समय से विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर काफी बातचीत चल रही है। मतलब ये बातें इतनी बढ़ गई थी कि जब दक्षिण अफ्रीका के आखिरी दौरे पर विराट कोहली अपनी कप्तानी कर रहे थे, तब रोहित शर्मा खेलने के लिए गए थे और तब ये चीज कही गई थी क्योंकि कोहली कप्तान है इसलिए रोहित शर्मा गए नहीं। हालांकि वो सब बातें बाद में किनारा होगी, लेकिन मैं आपको एक मैग्नीट्यूड बता रहा हूं कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में जो तल्खबाजी की बातें चल रही हैं, वो किस लेवल की चल रही हैं। तो ऐसे में टीम में जो गुटबाजी की थोड़ी बहुत छुटपुट बातें हो रही हैं, उन गुटबाजी की बातों को पीछे छोड़ना गंभीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए वो सबसे जरूरी रोल निभाने वाले व्यक्ति भी इसलिए हैं क्योंकि केकेआर की अगर हम 2023 की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही सीन था। श्रेयस अय्यर जो कि रेगुलर कैप्टन थे कोलकाता के, वो खेल नहीं रहे थे बैक पेन की वजह से। नीतीश राणा को कप्तान बनाया गया था। आंद्रे रसेल और सुनील नारायण कुछ ज्यादा अच्छा खेल नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में उस समय भी टीम को लेकर यही बातें चली थी कि केकेआर में गुटबाजियां चल रही हैं। और उस समय पर कप्तान हुआ करता है, सॉरी, उस समय पर कोलकाता की जो पोजीशन थी वो पॉइंट्स टेबल पर 7वीं रही थी। मतलब एक बहुत बुरी तरीके से वो लोग प्लेऑफ से बाहर हो गए थे। अब इन सब चीजों के बीच में ये खबर निकल कर आना कि गंभीर टीम इंडिया के कोच करेंगे, तो ये टीम एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है यही एकता का, यूनिटी का। देखिए, क्रिकेट जो है एक टीम का गेम है ना। वहां पर करीब 11 खिलाड़ी मिलकर एक मैच जीतने की कोशिश करते हैं। कोई एक खिलाड़ी वहां पर ये नहीं कर सकता कि वो पूरी की पूरी टीम को मैच जिता दे। तो ऐसे में गंभीर का जो फॉर्मूला है कि भैया आपको एक दूसरे के लिए खेलना है, वो यहां पर कारगर साबित हो सकता है। आप देखेंगे कि सुनील नारायण की जो परफॉर्मेंस है वो गंभीर के आने के बाद कैसे बदली। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा को तो कोई जानता भी नहीं था, वो कहां से आ गए किसी को पता भी नहीं चला। मिचेल स्टार्क जो कि पहले हाफ आईपीएल में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, सेकंड हाफ में उसी ने पूरी तरीके से आग उगल दी। ये चीजें कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस के साथ आती हैं, एक ऐसे माइंडसेट के साथ में आती हैं, ऐसी गाइडेंस के साथ में आती है जहां पर कि आपको पता हो कि आप सेफ हैं। और कहीं ना कहीं गंभीर उस एनवायरनमेंट को केकेआर में बनाने में कामयाब हुए थे, इसीलिए वहां पर प्लेयर्स के बीच में एक यूनिटी भी देखने के लिए मिली। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो रहेगा टीम के कोर को बिल्ड करना। देखिए, जब महेंद्र सिंह धोनी की हम लोग बात करते हैं और महेंद्र सिंह धोनी से विराट कोहली को पूरा ट्रांसफर किया गया था पावर का, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है ना, वो आती है कि उस समय टीम की कोर बनी हुई थी। मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद भी वो टीम में बने हुए थे, टीम की मेंटरशिप कर रहे थे, जो भी कुछ आप कहें उसको। तो ऐसे में आने वाले समय में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही संन्यास लेंगे। नहीं भी संन्यास लेते हैं तो कम से कम कप्तानी तो छोड़ ही देंगे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या टीम का कोर तैयार है। अगर टीम को ट्रांजिशन फेज से बढ़िया तरीके से गुजरना है तो कहीं ना कहीं टीम का कोर मजबूत होना चाहिए। अगर आप टीम का कोर नहीं समझते तो आप यूं ही समझ लीजिए कि जब कोई आईपीएल की टीम 4 खिलाड़ियों को रिटेन करती है मेगा ऑक्शन के पहले, तो वो कोर कहलाता है कि यार ये 4 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द हमारी पूरी टीम रिवॉल्व करेगी। इसमें 3 बैट्समैन, 1 बॉलर, 2 बैट्समैन, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया का एक कोर तैयार करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोर तैयार करेंगे तो आपको एक फ्यूचर कैप्टन भी तैयार करना पड़ेगा। अभी की अगर हम मौजूदा कंडीशन की बात करें तो बुमराह, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, काफी सारे नाम, इवन सूर्य कुमार यादव को भी आप ले सकते हैं। काफी सारे नाम हैं जो कि यहां पर कैप्टेंसी के लिए परफेक्ट फिट बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है तो वो भी एक मेंबर बन जाएंगे, शुभमन गिल की एंट्री होती है तो वो भी एक मेंबर बन जाएंगे।
जो कि कैप्टनसी करने के लिए तैयार है टीम इंडिया की। तो ऐसे में यहां पर गंभीर को भी तय करना होगा कि आखिर किस खिलाड़ी को वो एज ए कैप्टन सामने फोकस में रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरे वर्ल्ड कप की बात करें 2027 के, तो 2027 के वर्ल्ड कप के पहले पहले टीम को अब बहुत तगड़े तरीके से तैयार करना पड़ेगा। अमूमन के वर्ल्ड कप में ये देखा गया है कि टीम इंडिया पहले 2-3 महीने तक भी यही सोचती रहती है कि कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, कौन लीड करेगा, कौन नहीं करेगा। लेकिन गंभीर के आने के बाद ये चीज बहुत हद तक क्लियर होगी कि टीम इंडिया 2027 के वर्ल्ड कप को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ेगी। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर 2027 के वर्ल्ड कप को हम फोकस में रखेंगे तो कैप्टनसी के ऊपर तो बात अभी ही होना शुरू हो जाएगी कि भाई 2027 तक आखिर हम किसे कप्तान बना रखना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि नहीं यार अभी रोहित को चलने दो फिर हम कप्तान बाद, नहीं। आपको अगर कैप्टन को तैयार करना है तो आपको कहीं ना कहीं अभी से ही तैयार करना पड़ेगा। एंड मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब खिलाड़ी इतना ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको इंजरीज होंगी। तो एनसीए के साथ में उसी तालमेल को बिठाना कि किस तरीके से आप यहां पर एक प्लेयर को लेकर चलने वाले हैं, यह बहुत जरूरी होगा। प्लेयर्स को नरिश करना, प्लेयर्स के वर्कलोड को मैनेज करना, ये सब चीजें भी गंभीर के अंडर में होंगी और ऐसे में उनका दूसरी क्रिकेट अथॉरिटीज के साथ में तालमेल होना बहुत जरूरी होगा। तो इन सब चीजों के ऊपर कंसिडरेशन रहेगा गंभीर का। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि गंभीर आखिर किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।